गुड इवनिंग बच्चों एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आरक्षण की सीमा आवश्यक क्यों है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि आरक्षण की सीमा कितनी है, और अब मैं बताऊंगी कि आरक्षण की सीमा आखिर आवश्यक क्यों है। और आज का जो क्लास होगा ना, आरक्षण के क्यों विरोध होता है, विवाद क्या है, उसके बारे में होगा। ठीक है, तो देखो रिवीजन करते रहो जितना मैंने पहले पढ़ाया है आप लोगों को, तो उसको तो एकदम अच्छे से याद रखना, दिमाग में सेट रखना। जो बोलती हूँ उसको जरूर नोट किया करिए, और जो भी बातें बताती हूँ ना उन सबको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, कि वो हर चीज़ एक इंपॉर्टेंट, मतलब टॉपिक को ही मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। और अब हम चलते हैं आरक्षण की सीमा आवश्यक क्यों है। तो देखिए, आरक्षण की सीमा अगर हम आवश्यक क्यों है, तो आरक्षण की सीमा अगर हम निर्धारित नहीं करेंगे तो क्या होगा, राज्य क्या करेगी, मनमाने ढंग से आरक्षण की सीमा बढ़ाते जाएगी। क्योंकि प्रीवियस क्लास में, एक मिनट रुकिएगा, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बोला है कि आरक्षण जो है वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि सामाजिक न्याय लाना है। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि आरक्षण एक सीमा में होना चाहिए। तो पहले 50% का था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, 10% ये आगे बढ़ा और 60% हो गया। क्योंकि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी आरक्षण दिया गया। तो अब आरक्षण की सीमा कितनी हो गई है, तो अब आरक्षण की सीमा 60% हो गई। लेकिन मान लो अगर हम सीमा हटा दें, चलो सीमा हटा देंगे तो क्या होगा, मनमाने ढंग से आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। और जब बढ़ाया जाएगा आरक्षण तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहला, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 का उल्लंघन, मतलब अवसर की समानता खत्म, भैया किसी को समानता नहीं, जो आरक्षित है वही बैठेंगे। और अगर आरक्षण की सीमा नहीं निर्धारित नहीं की जाएगी तो कुशलता की भी हानि होगी। जब आरक्षित लोग ही बैठेंगे तो जो समाज में अलग वर्ग के कुशल लोग हैं वो कहाँ से बैठ पाएंगे, तो कुशलता भी उसमें हनन होगा। तो दो चीजों का इसमें उल्लंघन होगा अगर हम सीमा को निर्धारित नहीं करें, मतलब मनमाने ढंग से छूट दे दे आरक्षण का। ठीक है, तो उसमें दो चीजें के ऊपर असर पड़ेगा। पहला किस पे पड़ेगा, तो पहला पड़ेगा अवसर की समानता पे, मतलब कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा। और दूसरा, कुशलता खत्म हो जाएगी, मतलब कि आर्टिकल 335, क्योंकि आर्टिकल 335 अनुच्छेद बोलता है संविधान का कि अनुसूचित जाति जनजाति को अगर आप आरक्षण दे रहे हो ना, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि आप आरक्षण दे रहे हो, लेकिन सरकारी सेवाओं की कुशलता खत्म मत कर दीजिए। मतलब इतना ना आरक्षण दे दीजिए कि सरकारी सेवाओं की कुशलता ही खत्म हो जाए। मतलब आरक्षण की सीमा मनमाने ढंग से पूरा बढ़ा दीजिए, हो सके कहीं 100% आरक्षण कर दीजिए, कहीं 90% कर दीजिए। जहाँ 90% होगा वहाँ 10% के लोग क्यों ही फाइट करेंगे, अदर वर्ग के लोग। और अगर 100% भी डाल देते हो तो भाई जो उस वर्ग के लोग हैं उन्हीं के बीच में ना होगा, अदर वर्ग जो रह जाएंगे उनमें भी तो कोई बहुत विशेष कुशल व्यक्ति तो छट जाएंगे। देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहां कुशलता के आधार पर जॉब मिलता है। जितने कुशल व्यक्ति उनको ज्यादा वहां पे क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा। और जो कुशल नहीं उनको छांटते जाते हैं, तो वहां पे कुशलता आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि सामाजिक न्याय लाना है, तो वो बेचारा गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है, संविधान ये बोलता है कि देखो हम क्या करेंगे ना, हमको सामाजिक न्याय भी लाना है और हमको कुशल व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना है। तो हमारा जो संविधान है वो ये सोचता है कि देखो कुशल लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे और पिछड़े को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को लेके चलेंगे। इसीलिए पिछड़े को थोड़ा सा नहीं छोड़ने के लिए क्या करेगा, उसको अच्छी शिक्षा वगैरह नहीं मिली है, अच्छा साधन नहीं मिला, थोड़ा सा आरक्षण दे देंगे। और आरक्षण दे के क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर आने का मौका देंगे। और कुछ सीटें क्या करेंगे, हम जनरल के लिए रखेंगे, जिनको अच्छी सुविधा मिली है उन लोगों के लिए रखेंगे, ताकि वो क्या करे, उस पर फाइट करे, लड़े, और जो बेस्ट कुशल व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, हम जॉब देंगे। तो हमारा संविधान कहता है कि सामाजिक न्याय लाने के लिए हम आरक्षण लाए हैं। लेकिन अगर हम इसमें सीमा नहीं रखेंगे तो संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि इसका बहुत बड़ा मिसयूज होगा। तो इसीलिए आरक्षण की सीमा आवश्यक है। समझ में आ गया। अगर निर्धारित नहीं किया जाएगा इसमें सीमा, परसेंटेज निर्धारित नहीं किया जाएंगे, कितने % आरक्षण देना चाहिए उसके अतिरिक्त हम नहीं जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवसर की समानता का उल्लंघन होगा और कुशलता भी खत्म हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि आखिर क्यों आवश्यक है आरक्षण में सीमा।
नहीं तो फिर वही हो जाएगा जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में 80% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और ये अभी तक तो चलो उच्चतम न्यायालय में सब जो केस चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, विवाद का मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियों को क्या है, वो पिछड़े वर्ग का समर्थन लेने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारा संविधान में क्या है, अभी 60% किया गया है। पहले कितना था, 50% था, बताया था मैंने पहले की पूरी स्टोरी मैंने बता चुकी है, कैसे 50% था, फिर कैसे 60% हुआ। तो जो नए जुड़ रहे हैं वो जाके प्रीवियस क्लास देखेंगे,